मैं फ्रीलांसिंग से रिलेवेंट बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं, लेकिन मैंने कोई एक वीडियो भी अपलोड नहीं की हुई थी कि फाइवर पर अकाउंट बनाकर ये कैसे अपलोड करते हैं, फाइवर अकाउंट बनाते कैसे हैं, अर्निंग कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग फाइवर पर अकाउंट बना सकते हैं, कैसे आप लोग फाइवर पर जो है अपना पोर्टफोलियो वगैरह सारी डिटेल अपलोड कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी इशू के। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देख लीजिएगा ताकि इसमें कोई भी पार्ट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं दी उस्मान हैदर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और वीडियो लंबी होने का रीजन ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बीच में होती हैं जो कि बताते ही नहीं है। तो मैं वो सारी चीजें क्लियर करूंगा जो कि फाइवर पे पर अकाउंट बनाते वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोगों को ऊपर ऊपर कुछ चीजें बताते हैं लेकिन मेन अंदर की चीजें नहीं बता रहे। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो आप लोगों ने फाइवर पर अकाउंट बनाने के लिए सिंपली मैं आ जाता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। आप लोग ये मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं, वो कैसे करना मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर आप लोगों ने गूगल के ऊपर आ जाना है, मोबाइल के ऊपर भी सेम एज इट इज आप लोगों ने गूगल के ऊपर आ जाना है। गूगल के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने राइट पे वो जो ऊपर 3 लाइंस आ रही होती है उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, क्योंकि ये सारा काम हम डेस्कटॉप मोड के अंदर करेंगे। तो यहां पर आप लोगों ने सर्च करना है फाइवर, FIVER फाइवर। फाइवर को जैसे ही सर्च करेंगे तो ये वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। जैसे ही पहली वेबसाइट यानी कि आएगी फाइवर वाली, ठीक है। अगर स्पॉन्सर लिखा हुआ तो उसको रहने दीजिएगा, नीचे जो मेन वेबसाइट आएगी उसके ऊपर आ जाना है। तो ये मेन वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वाली स्क्रीन मेरे सामने शो हो गई है। अब यहां पर करना क्या है कि यहां पर भैया आप लोगों ने करना यह है कि ज्वाइन या साइन इन, कि यहां से आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो अकाउंट नया बना सकते हैं। यहां से साइन इन पे क्लिक करके अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो यूजर नेम या ईमेल दे के नीचे पासवर्ड देके आप लोग एंटर हो सकते हैं यहां से। तो ज्वाइन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अगर नया अकाउंट बनाना है तो आप फेसबुक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप गूगल के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप एप्पल ID के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आप लोग अपनी नई ईमेल जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि पुरानी ईमेल पर आप अकाउंट ना बनाए तो बेहतर है, क्योंकि पुरानी ईमेल आपने बहुत सारी जगहों के ऊपर आप लोगों ने ऐड की होती है, तो जिसकी वजह से आप लोगों की ईमेल हैक होने का खतरा होता है, आप लोगों की ईमेल का कोई भी इशू आ सकता है। तो जब आप नई ईमेल बनाएंगे तो वो रिस्क फ्री होगा, टेंशन फ्री होगा, आप लोग लॉन्ग टाइम तक उसके ऊपर काम कर सकते हैं, आप लोगों को मसला नहीं आएगा, ठीक है। नई ईमेल बना के अगर काम करते हैं, पुरानी ईमेल पे बहुत सारे इश्यूज बन सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ना करे कभी बने, लेकिन बन सकते हैं। तो बेहतर यह है कि एहतियात इलाज से बेहतर होता है, ठीक है। तो आप टेंशन फ्री रहने के लिए आप नया अकाउंट बना लें। तो यहां पर मैं ज्वाइन नाउ पे क्लिक करता हूं और मैं अपने किसी गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन करने की कोशिश करता हूं, बिकॉज मेरे पास अकाउंट एक ऐसा है जो कि मैंने नया बनाया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली जो है उस गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन करने की कोशिश करता हूं। आप लोग यहां पे ईमेल दे के कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली लॉगिन करने की कोशिश कर लेता हूं। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे यूजर नेम लिखे। यूजर नेम वो होता है कि जो आपका है वो किसी बंदे का यूजर नेम नहीं हो सकता। याद रहे, इंस्टाग्राम का आप लोग कहते हैं कि @ ये वाला अकाउंट ये यूजर नेम है। इसी तरीके से यूट्यूब ने भी इवन आप लोगों को चैनल का यूट्यूब हैंडल दे दिया, ठीक है। अब हैंडल मतलब यूजर नेम होता है। तो जो आपका यूजर नेम है ना, जैसे मेरे चैनल का यूजर नेम है दी उस्मान हैदर, ठीक है। अब ये यूजर नेम कोई भी बंदा यूट्यूब की हिस्ट्री में दोबारा नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने ले लिया। अब मैं चैनल डिलीट कर देता हूं तो 14 दिनों के बाद जो है वो दोबारा ये ओपन हो जाता है, फिर कोई बंदा लेना चाहे ले सकता है। लेकिन अभी ये मेरा अपना यूजर नेम है, तो ये मैं किसी बंदे को अलाउ नहीं करूंगा, ना ही कोई बंदा ले सकता है किसी भी तरीके से। तो यहां पर मैंने यूजर नेम ऐसा लिखना है जो यूनिक हो, जो इससे पहले किसी भी बंदे ने ना लिया हो। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं यूजर नेम दी उस्मान हैदर। दी उस्मान हैदर भी ऑलरेडी टेकन, ठीक है। उस्मान हैदर तो मुझे पता ही है, वो तो टेकन ही है ऑलरेडी, ठीक है। दी उस्मान हैदर यहाँ पर यस ये अवेलेबल है, दी उस्मान हैदर, ये कर लिया जाए, ठीक है। यही कर लेते हैं, बेहतर है। और ज्वाइन पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये वाली स्क्रीन ओपन हो के आ गई है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपको आपकी ईमेल के ऊपर जो है एक ईमेल भेज दी गई है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि उस ईमेल के ऊपर आप लोग जाएं। ये जो ईमेल आप लोगों ने दी है, इस ईमेल के ऊपर जाने के बाद आप लोग जो है अपना अकाउंट वेरीफाई करें। तो मैं ईमेल के ऊपर आ जाता हूं। अच्छा, आप लोगों को ईमेल आएगी, मेरा ऑलरेडी जो है वो वेरीफाई हो गया, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। आप लोगों के पास ईमेल आएगी, वहां पे एक्टिव अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, आपका अकाउंट ईमेल पे एक्टिव हो जाएगा। ईमेल के ऊपर जाएंगे जब, ठीक है। तो मुझे ईमेल नहीं आई, उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यहां पर कई दफा नहीं होता तो फिर एक्टिव करना पड़ता है। तो यहां पर ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना और प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन होके आ जाएगी। यहां पर आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐड करनी है ताकि आप लोगों को
ऑर्डर्स मिलें ताकि आप लोग जो है काम करने के काबिल हो सकें। तो यहाँ पर मैं पेंसिल वाले निशान के ऊपर क्लिक करता हूँ कि डिस्प्ले नेम कौन सा शो करवाना है, तो मैं कहता हूँ उस्मान हैदर, मैं डिस्प्ले नेम शो करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो भी बंदा मेरे इस प्रोफाइल के ऊपर आए तो प्रोफाइल के ऊपर मेरा नाम शो होना चाहिए। तो मैं जो है उस्मान हैदर अपना नाम शो कर देता हूँ और यूज़र नेम जो है वो हैंडल है वो दी उस्मान हैदर है। इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि व्हाट्स योर स्टोरी इन वन लाइन, कि आप लोग अपना बायो लिखते हैं, अपनी स्टोरी लिखते हैं। तो मैं कोई भी स्टोरी लिख सकता हूँ, जैसे कि आई एम अ यूट्यूबर, आई एम अ यूट्यूबर, ठीक है, मैंने ये लिख दिया और अपडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखता, ठीक है, मैं ये लिखता हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ। अब यहाँ पर मैंने पिक्चर अपलोड करनी है तो मैं इस पिक्चर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी गैलरी के ऊपर आ गया है, ठीक है, गैलरी ही इसको बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी कोई प्रोफाइल पिक्चर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं पिक्चर अपलोड करता हूँ तो यहाँ पर ये पिक्चर शो हो गई है। अब थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आप फाइवर को लर्न करना चाहते हैं, आप लोगों के पास अभी नॉलेज नहीं है फाइवर का, और यहाँ पर जो है वो आप बूस्ट करना चाहते हैं अपनी सेल्स को, तो इनरोल नाउ इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग जो है इसको मजीद लर्न कर सकते हैं। इस पर मजीद मतलब आप इनरोल कर सकते हैं, कोर्स टाइप का एक कोई चीज़ है, ठीक है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको रहने देता हूँ। डिस्क्रिप्शन है, एडिट डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, कैसे ऐड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं, तो इंग्लिश यहाँ पे बेसिक और ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा, तो इसको रहने दें, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर आपकी मेन लैंग्वेज है उर्दू, URDU, उर्दू लिख के आप सर्च करेंगे और यहाँ पे इंग्लिश का लेवल जो है वो आप फ्लुएंट कर सकते हैं कि आप बिल्कुल उर्दू में फ्लुएंट है, आपको कोई मसले वाली बात नहीं है। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि आप लोग गूगल अकाउंट दे सकते हैं, आप लोग फेसबुक अकाउंट दे सकते हैं, आप लोग और भी बहुत सारे अकाउंट्स वो मांग रहा है कि अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप लोग देना चाहें, यहाँ पर काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं, ठीक है। आप फेसबुक अकाउंट लिंक करना चाहें, गूगल जो भी है, तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट लिंक कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल नहीं दे रहा। अब यहाँ पे स्किल्स, क्या आप लोगों की स्किल्स क्या क्या है, स्किल्स से पहले डिस्क्रिप्शन ही की तरफ आते हैं कि डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करनी है। तो यहाँ पर ये कोर्स वगैरह करवा रहे हैं फाइवर का, तो यहाँ पर ये $69 का करवा रहे हैं, जो अभी मैंने ऊपर बात की है। इनरोल नाउ पे अगर आप लोग क्लिक करें तो यहाँ पर ये कोर्सेज आ जाएंगे। इनमें अगर आप कोई कोर्स वगैरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं डायरेक्ट फाइवर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फाइवर, यस, तो मैं फाइवर की वेबसाइट के ऊपर आज, तो अब यहाँ पर मैंने करना क्या है कि मेरा जो कंटेंट है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ थंबनेल, THUMB, थंबनेल्स यूट्यूब लिखता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें कि ये लेवल 2 के सेलर्स हैं ऊपर, ठीक है, ये लेवल 2 के, ये लेवल 1 का आता है। तो मैं लेवल 2 वाले सेलर के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर अगर करता हूँ तो ये है इसकी आईडी आ रही है। इस आईडी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस आईडी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसने दी हुई है डिस्क्रिप्शन, हेलो आई एम अ ग्राफिक डिजाइनिंग, आई हैव बीन डन डिज़ाइन ओवर 2 ईयर, जो भी उसने लिखा हुआ है, तो ये है। इसके बाद मैं इसको भी कर लेता हूँ ओपन, ठीक है, इसको भी ओपन कर लेता हूँ, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। जो भी मेरे सामने अच्छा जिसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। जैसे ये है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और ये है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसने भी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, हाँ, जो भी है उसने लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इसने भी कुछ लिखा हुआ है इसी तरह का। तो मैं यहाँ पर जो है किसकी कॉपी करूँ, जो ज़्यादा बेहतर कौन सा है जी, आपको आप ही बता दें, चलें, आप कैसे बता सकते हैं वीडियो के अंदर से। तो बहरहाल मैं एक किसी और को भी ओपन करके चेक कर लेता हूँ कि ये ज़्यादा बेस्ट रहा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर एज इट इज कॉपी नहीं करना, एज इट इज कॉपी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ सकती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ये ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं गूगल क्या नाम है, वर्ड ओपन कर लेता हूँ, WORD, यस, वर्ड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, यस, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब हाई आई एम मार्क, यस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाई को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर आई एम मार्क की जगह आई एम उस्मान हैदर, ठीक है, अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर एंड कंटेंट क्रिएटर,
अब एंड जो है मैं एंड चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ये वाला एंड करता हूँ, एंड कंटेंट क्रिएटर। तो यहाँ पर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने कोई भी डिस्क्रिप्शन अपनी उठा लेनी है, किसी भी बड़े जो है लेवल 2 का जो सेलर है उसकी डिस्क्रिप्शन को वहाँ से उठाना है और उसके अंदर मजीद चेंजिंग्स करनी है, ऐसे नहीं अपलोड कर देनी। बहुत अच्छे तरीके से आपने चेंजिंग्स करके और अपना जो आपका कंटेंट है, जिस तरह का आप लोगों ने कंटेंट अपलोड करना है उस तरह के सेलर की आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है और उसके अंदर चेंजिंग्स वगैरह करके यहाँ पे अपलोड करना है और अपडेट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो ये जो है आप लोगों की डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड होगी है। यहाँ पे एम जो है ये छोटा ही अच्छा लग रहा है, तो देन ओके ठीक है, यहाँ पर जो है मेरा चैनल हो गया है डन। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी सारी डिटेल ऐड कर दी हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद लैंग्वेजेस वैसे ही ऐड कर दी थी। लिंक अकाउंट के अंदर गूगल का अकाउंट लिंक है, बस इसके अलावा मैं अकाउंट लिंक नहीं करना चाहता। यहाँ पे स्किल्स पूछ रहा है कि आपकी कौन कौन सी स्किल्स हैं, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ GRAPHIC ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और यहाँ पर जितने भी आप लोगों ने करने हैं वो एक्सपर्ट ही इसके ऊपर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ठीक है, तभी आप लोगों को ऑर्डर्स मिलेंगे। वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटिंग, यहाँ पर जी यूट्यूब, यहाँ पर है जी। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं इस तरीके से। आप लोग आपके पास जितनी स्किल्स हैं जो आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, वो सारी स्किल्स आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देनी है। इसके बाद एजुकेशन यहाँ पर ऐड कर देनी है। मैं यहाँ पर अपनी एजुकेशन ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले वो कंट्री पूछ रहा है, कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने किया है, जो कुछ भी आपने पढ़ा। तो मैं पाकिस्तान डेफिनेटली सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो यहाँ पर JKLMNOP किया, यस, P फॉर पाकिस्तान, यस, वेयर इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नेम पूछ रहा हो, तो यहाँ पर मैं अपने कॉलेज का नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने कॉलेज का नाम लिख दिया है। अब यहाँ पर वो टाइटल कह रहा है कि आपने किया क्या हुआ है, तो मैंने DAE किया हुआ है, जो कि यहाँ पर किसके बराबर आ सकता है जी, यहाँ पर जो उन्होंने सर्टिफिकेशंस दी हुई हैं उसके बराबर तो है ही कोई नहीं, किसी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे अदर पे क्लिक कर देता हूँ और मेजर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ जी DAE, ठीक है। IT में किया मैंने, यस IT। उसके बाद ग्रेजुएशन ईयर, योर ग्रेजुएशन ईयर, ठीक है। मतलब वो पूछ रहा है कि ये जो आपने कंप्लीट किया है इसकी साल कौन सा था, तो मैंने साल 2000 कह लें कि 19 के अंदर किया था, यस 2019 कर देता हूँ, ऐड पे कर देता हूँ। तो ये मेरी जो है एजुकेशन कंप्लीट होगी, यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इसमें ये नहीं है कि आप लोगों ने अगर आपके पास कोई एजुकेशन की डिग्री वगैरह यहाँ पर कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे आप लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने चेक नहीं करना होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कॉलेज में आके पहले पूछना है जी वाकई ये बंदा आपसे पढ़ा हुआ है, कितना पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये लेकिन मैंने तो सही लिखा, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देना है जो कुछ भी आपका हुआ, आपने यहाँ पे ऐड कर देना। सर्टिफिकेशंस आपके पास किस किस्म की सर्टिफिकेशन है, तो वो कह रहा है कि कहाँ से आप लोगों ने किया सर्टिफिकेशन अवार्ड, तो मैंने AGT सदर रावलपिंडी से मैंने किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मैंने सदर AGT जो है एक अदारा है, वहाँ से मैंने जो है कुछ कोर्सेज वगैरह किए थे। सर्टिफिकेशन आपके पास कौन कौन सी सर्टिफिकेशन है, तो यहाँ पर मेरे पास है जी IT एडवांस की सर्टिफिकेशन है। उसके बाद मेरे पास है जी IT एडवांस के बाद IT का T बड़ा कर देता हूँ, IT एडवांस की सर्टिफिकेशन है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग एडिटिंग, ठीक है। इसी तरीके से और भी कुछ जो मेरे पास स्किल्स हैं वो मैं ऐड कर सकता हूँ। 2017 में मैंने किया था, यस ऐड। और यहाँ पर जो है मेरा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, जो मेरी डिटेल हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर फाइवर के ऊपर जगह खरीद लिया। अब हमने यहाँ पे गिग अपलोड करनी है और यहाँ से अर्निंग करनी है। और गिग कैसे अपलोड करनी है, गिग के बाद उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स लगाई जाती हैं जिसकी वजह से आपकी गिग जो है वो रैंक करती है और आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, सारी की सारी चीज़ें नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोगों ने कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के निशान को दबा देना है। उम्मीद करता हूं
हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी कमेंट में लाजमी बता दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे, और ताकि मेरी कोई भी वीडियो नेक्स्ट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो उसमें फिर आप लोगों को बताएंगे कैसे आप लोगों ने गिग बनानी है और उसके ऊपर ऑर्डर्स लेने हैं, जो कुछ भी करना है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताई जाएंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब घंटी के निशान पे लाजमी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो ना तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।